पर लाजमी तौर पर लागू होंगे। लेकिन जो लोग इस वक्त कोरिया में मौजूद हैं, उन्होंने कंपनी छोड़ी हुई है, एक या दो कंपनियां, या उन्होंने कंपनी नहीं छोड़ी हुई, उनके कंपनी छोड़ने का ज़हन है, तो वो अब जिस एरिया में रह रहे हैं और सोल में, क्योंकि में, कहाँ पे भी हैं, अगर वो कंपनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग इन वर्क वीज़े पर आते हैं उनके लिए जो वर्क प्लेस होती है जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं, उसमें एक तब्दीली की गई है कि कौन से लोग किस किस एरिया में काम करेंगे, इस बारे में है। पहले दोस्तों, कोरिया में आकर कंपनी तब्दील करना कोई मुश्किल बात नहीं है और तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो यहाँ आकर कंपनी तब्दील करते हैं और मालिक के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनते हैं। क्योंकि जो भी मालिक आपको इन वर्क वीज़े पर काम के लिहाज से कोरिया में बुलाता है, तो वो यहाँ पर कोरिया में गवर्नमेंट को पैसे भी देता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से सारा कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, तो आपके आने का इंतज़ार भी करता है और आपको अपनी कंपनी तक ले आने के लिए जाकर ट्रेनिंग सेंटर से लेकर भी आता है। और जब कोई वर्कर कंपनी में आता है और कुछ दिन काम करने के बाद वो कहता है कि मैं काम नहीं करता, तो वो मालिक की सारी मेहनत रायगाह चली जाती है, जो ज़ाया हो जाती है, तो उसके लिए मालिक भी परेशान होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये उनके लिए एक अनहोनी सी बात है, क्योंकि कोरिया का ये एक कानून है कि यहाँ पर जब आप 4 साल 10 महीने का इन वर्क वीज़ा लेकर आते हैं, तो उस वर्क वीज़े के ऊपर आपको 5 मरतबा कंपनी छोड़ने का चांसेस होते हैं, जिसमें पहले 3 साल में 3 मरतबा और अगले 1 साल 10 महीने का जो वीज़ा लगता है वो कंपनी के मालिक की वजह से ही लगता है। अगर वो आपको लगवा कर देगा तो ठीक है, और अगर आपको लगवा कर नहीं देता तो आपका वीज़ा सिर्फ ये 3 साल का ही होगा। अगर वो आपका वीज़ा लग जाता है तो उसमें भी आपको 2 चांस होते हैं कंपनी छोड़ने के, लेकिन ये चांस आपके लिए उस वक्त कारआमद होते हैं जब आप खुद अपनी तरफ से छोड़ते हैं, या अगर आपकी तरफ से और मालिक की तरफ से, दोनों की तरफ से रजामंदी होगी। अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो फिर भी चांस आपका ही ज़ाया होगा, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है या मालिक आपको खुद छोड़ता है, उस सूरत में जो आपके चांस होते हैं वो आपके जूं के त्यों ही रहते हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बंदा कोरिया में आ जाता है तो हर बंदे की यही कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो कोरिया के अच्छे एरिया में जाए, जहाँ पर कंपनियां भी अच्छी होती हैं और वहाँ पर रहन सहन का जो तरीक़ाकार है या जो रहने का जो वहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल है वो अच्छा होता है, जिसमें कोरिया का गyeonggi-do सूबा और इसके अलावा इंचन और सोल ज़्यादा मशहूर है। तो इस तरह जब लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इस तरह लोग एक दूसरे से, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने की कोशिश करते हैं, तो इस काम को ख़त्म करने के लिए और कंपनी छोड़ने के प्रोसेस को थोड़ा करने के लिए कोरियन गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है, उन्होंने इसी 2023 के अंदर उन्होंने ये प्लानिंग करनी शुरू की थी कि किस तरह इस कंपनी को छोड़ने की कमी को कम किया जाए, क्योंकि लोग ज़्यादा कंपनियां छोड़ते हैं। इसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी नहीं है, बाकी कंट्री के जो 16 कंट्री के लोग हैं वो भी कंपनियां छोड़ते हैं। तो इसके लिए उन्होंने सितंबर के महीने में ये ऐलान किया था कि एक पॉलिसी आ रही है जिसके तहत जो लोग जिस एरिया में काम करेंगे वो उस एरिया में ही रहेंगे। तो उसका जो बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान किया, वो उन्होंने 10 नवंबर 2023 को उन्होंने इसका ऐलान किया, और जो जो इलाके थे वो उन इलाकों का उन्होंने शेड्यूल भी बता दिया था। लेकिन ये जो पॉलिसी है, ये जो 19 अक्टूबर है 2023, उस टाइम से ये पॉलिसी पूरे कोरिया में लागू हो चुकी है। तो इसके तहत जो भी बंदा अब इन वर्क वीज़ा जो यहाँ कोरिया से अपना अगला वीज़ा लेने के लिए जाएगा, या जो पाकिस्तान में नए लोग आएंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी फील्ड में होता है, और उसके बाद जो लोग, ये 2 किस्म के लोग ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर ये कानून लागू होगा। तो जो अब आप जो यहाँ से जाएंगे या जो वहाँ पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से कोरिया में एंटर होंगे फ्रेश या दोबारा, यानी कि 19 अक्टूबर के बाद जिनके कॉन्ट्रैक्ट नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे
तो वो जो इलाकों में काम कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में ही रह सकेंगे। उसी इलाके की अगर कंपनी छोड़ते भी हैं उनके लिए वो पाबंदी नहीं होगी, लेकिन कंपनी छोड़कर वो एक बुसान वाला बंदा सोल में नहीं जा सकेगा और ख्वांगजू वाला बंदा थेगू नहीं जा सकेगा। इस तरह उन्होंने ये एक पॉलिसी बनाई है जो कि E9 वर्कर के ऊपर ये लाजमी तौर पर लागू हो चुकी है। अब अब इससे कुछ दिन पिछले 2-3 हफ्ते पहले भी लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जारी हो चुके हैं जो कि 10वें महीने में 11वें में हुए थे, फिर उससे पहले भी जो हुए थे। तो ये उन लोगों के ऊपर भी लागू हो चुका है जो 19 अक्टूबर 2023 के बाद जिनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तब वो अगर कोरिया में एंटर होंगे तो उनके लिए भी ये पॉलिसी उनके ऊपर लाजमी तौर पर लागू होगी। लेकिन जो लोग इस वक्त कोरिया में मौजूद हैं उन्होंने कंपनी छोड़ी हुई है, 1 या 2 कंपनियां, या उन्होंने कंपनी नहीं छोड़ी हुई, उनके कंपनी छोड़ने का ज़हन है, तो वो अब जिस एरिया में रह रहे हैं और सोल में क्योंकि में कहाँ पे भी हैं, अगर वो कंपनी छोड़ दें तो उनके ऊपर ये जो शर्त है वो लागू नहीं होगी। ये जो नए आने वाले लोग हैं या जो 6 कुकचा जो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाते हैं ये उनके ऊपर ये पॉलिसी लागू होगी। अब ये जिन्होंने 5 रीजन बनाए हुए हैं इनमें जो आप कंपनी छोड़कर जाएंगे तो जब आप जिस एरिया में कंपनी में काम कर रहे हैं जो नए आने वाले हैं वो वहाँ से उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक पेपर होगा उसी के ऊपर साइन करेंगे, और जो यहाँ पर अपना नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाएंगे तो नदम्बो में एक पेपर होगा उसके ऊपर साइन करेंगे कि आपका जो नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आप इसी कंपनी में आएंगे तो आप इसी एरिया के अंदर ही रहेंगे, यानी कि कंपनी तो तब्दील कर सकेंगे लेकिन जो रीजन होगा उसी रीजन के अंदर ही आप लोग रह सकेंगे। तो इसमें जो 5 उन्होंने रीजन बनाए हैं उसमें जो सबसे पहले नंबर पर है उस रीजन में पूरा क्योंगिदो, सोल और इंचन सिटी आ जाता है, जिसकी तकरीबन कम अज कम जो है ना ये कोरिया की आधी आबादी से भी ज़्यादा लोग बसते हैं। यानी कि जो लोग इस एरिया में आएंगे वो सिर्फ इस एरिया के अंदर ही मूव कर सकेंगे, यानी कि क्योंगिदो, सोल और इंचन में रहेंगे, लेकिन इससे बाहर बुसान जाना चाहेंगे तो वो वहाँ पर नहीं जा सकेंगे। और दूसरी नंबर पर इसके जो करीब तरीन लगता है थेजन सिटी है, और थेजन सिटी के साथ और उसके साथ जो सेजुंग सिटी है जो कि कोरिया का आने वाले वक्तों में नया कैपिटल भी बनेगा उस एरिया में, और उसके बाद जो चुंगचंग नामदो और चुंगचंग पुकदो ये जो 2 सूबे हैं इनके लोग भी इसी एरिया के अंदर रहेंगे जो यहाँ पर आएंगे, इससे अलावा किसी दूसरे एरिया में वो मूव नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो उसके 7 इलाके लगते हैं जैसे थेगू हो गया, और उसके बाद क्योंगसन पुकदो हो गया, और उसके साथ जो है ना जो खांगमंदो का जो सिटी है जहाँ पर ये 1.5 साल पहले यहाँ पर ओलंपिक गेम भी हुई थी, और कोरिया में सबसे ज़्यादा बर्फबारी भी खांगमंदो में ही पड़ती है। तो इस एरिया में जो लोग आएंगे वो उसी एरिया में ही रहेंगे, इसके अलावा किसी और में नहीं जा सकेंगे। और चौथे नंबर पर आता है क्योंगसन, ये जो उल्सनगस एरिया है जो कि बिल्कुल कोरिया की साइड पे हो जाता है, उसके साथ जो बुसान है और उसके साथ ये जो क्योंगसन नामदो आता है, क्योंगसन बुकदो नहीं क्योंगसन नामदो जो इस एरिया में होंगे वो उसी एरिया में आएंगे तो वो वहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद 5वें नंबर पर आता है जो छलादो में आता है ख्वांगजू सिटी। ये क्योंगिदो ख्वांगजू नहीं है, ये छलादो वाला ख्वांगजू है। इसमें जो छलादो नामदो के लोग हैं उन लोगों का उन्होंने ये एरिया बना दिया है कि ये इस एरिया में जो आएंगे तो वो उस एरिया में रहेंगे, क्योंकि पूरा कोरिया में जितने भी लोग काम करते हैं तो मोस्टली एरिया ऐसे भी हैं कि जो साइड एरिया हैं, देहात के एरिया हैं, वहाँ पर लोग काम करना पसंद नहीं करते। तो ये पॉलिसी बनाने का मकसद एक ये भी है कि ये लोग उन्हीं एरिया में रहेंगे तो उन लोगों के लिए ताकि वो उन इलाकों में भी जो कोरियन आबादी है वो वहाँ पर ये जो आबादी है वहाँ पर बढ़ सकेगी, और वहाँ पर जो लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। तो ये कानून अब लागू हो चुका है, तो नए आने वालों के लिए वेलकम है। कोरिया में आप जहाँ पर भी घूमना चाहते हैं सैर के लिए जा सकते हैं, लेकिन काम के लिहाज से जिस एरिया में आएंगे तो आप उसी रीजन के अंदर आपका रहना लाजमी होगा। इस बारे में अगर आप लोगों ने मज़ीद मालूमात लेनी है तो 1644 0644 पर कॉल करके
अख्तर शाह साहब से भी आप मालूमात ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।